हैप्पी नवरात्रि सीरियल को अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि एपिसोड 2 में मैं थोड़ा सीरियल दिखाऊंगी, तो थोड़ी सी कथा उसके बाद सीरियल। दोस्तों, जब माता रानी 9 साल की हो गई थी तो 9 साल का जन्म आ रहा था, उनका जन्म से पास ही आ रहा था। तब जब वो सब खाना खाने बैठ गए थे, चंद्रवंश सब उनके पिताश्री, तब उनके पिताश्री पूछते हैं माता रानी से कि आप अपने जन्मदिन में क्या उपहार लेंगी। तो माता रानी एकदम चांद की तरफ देखने लग जाती है। तो फिर उनके पिताश्री बोलते हैं कि वैष्णवी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। फिर माता रानी बोलती है कि पहले अपने वचन दीजिए कि जो हम आपसे मांगेंगे वो आपको देना ही पड़ेगा। फिर उनके पिताश्री बोलते हैं, वैष्णवी, हम ऐसा कोई भी वचन नहीं लेते जो हम पूर्ण ना कर सके, इसीलिए तुम पहले हमें बताओ, फिर हम देखेंगे कि उसको पूर्ण करना है या नहीं करना है। वैष्णो माता बोलती है, पिताश्री, आपने तो हमसे ये कहा था ना कि जब पौधे छोटे होते तो हम उन्हें बंधन में रखते, जब वो बड़े हो जाते हम उन्हें बंधन में नहीं रखते, क्योंकि वो बड़े हो गया, अब वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। आपने कहा था है ना, कहा था ना। फिर वैष्णो माता के पिताश्री बोलते, हाँ वैष्णवी, हमने ये तो कहा था। तो वैष्णो माता बोलती है, तो आपको नहीं लगता अब हम बड़े हो गए, हमें भी महल से बाहर जाने की आज्ञा होनी चाहिए। तब वैष्णो माता की माता बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, इसके लिए तुम्हें महल से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है वैष्णवी। फिर वैष्णो माता बोलती है, नहीं माँ, ये बात नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें देखना है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, नदियाँ और वन वृक्ष, बस हमें ये देखना है माँ। पर ये हम महल के अंदर थोड़ी देख सकते हैं, हमें भी आज्ञा होनी चाहिए पिताश्री महल से बाहर जाने की। दोस्तों, फिर वो माता रानी को ले गए बाहर। तो बाहर उनने बहुत सारी नदियाँ देखी। अब वो अपने पिताश्री से बोल के वो एक जंगल में आ जाती है। दोस्तों, जब वो जंगल में दो लोगों की बात सुनने लग गई। वो बोल रहे थे कि वो इतने परेशान थे कि वो रत्ना का सागर महाराज से मदद मांगने लग गए कि फसल नहीं उग रही थी। जब माँ ने एक भंडारा करवाया, दिया अपने सेनापति से बोल के, पूरे 1 महीने तक वो खाना चला। दोस्तों, अब त्रिकुटा यानी नाम पड़ा माँ का, और उनने वैष्णवी तो नहीं रख सकती थी अपना नाम, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता कि ये तो राजकुमारी है, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया त्रिकुटा। अगले दिन वो माँ की कथा सुनाने लग गई नवरात्रि में। अब चलिए सुनते हैं। दोस्तों, इससे पहले या फिर बाद में, जब पहली नवरात्रि की कथा माँ सुना रही थी, पहले या फिर बाद में, वो वहाँ पे देखती, सिर्फ वहाँ पे भारती होती है। भारती उनसे बड़ी होती है और उनकी माँ होती है। तो वो अब एक गीत गाती है, सुंदर सा प्यारा सा। उस गीत में बोलती है कि आओ सुनाओ मैं तुम सबको नवरात्रि की ये गाथा। पर दोस्तों, माता सुनने वाले भी बहुत लोग थे। उनमें से एक पंडित था जिसके 3 बच्चे थे। दोस्तों, चारों ही सो रहे थे। दोस्तों, तब वो तीनों बच्चे उसके उठ के बोलते हैं, त्रिकुट का स्वर है। तब वो पंडित बोलता है, कुछ नहीं, सो जाओ। वो फिर एक दिया जलाता है। तब माता बोलने लग जाती, नवरात्रि के कथा सुनाने आई हूँ मैं निराली। तब तीनों बच्चे चले जाते हैं और वो भी चले जाते हैं। पंडित वहाँ पे बैठ जाते हैं सब। तो माँ कहती है, आप सबका आभार कि आप यहाँ पे आए। पंडित लोकनाथ ही माता से चलते थे। दोस्तों, फिर एक आदमी बोलता है कि पंडित लोकनाथ तो ये बोला था कि रात्रि का समय भूत पिशाचों का होता है, इस समय पूजा पाठ नहीं करते हैं। और दोस्तों, त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी ने अपने पिताश्री को महाराज ने बताया था कि वो एक पंडित है।
तो त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी बोलती है, हमारे पिताश्री बोलते हैं कि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो हम कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी समय में, किसी भी पहर में। तो बोलती है क्या हम नवदुर्गा की कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों फिर माता रानी यानी त्रिकुटा एक अच्छी सी ऐसी ही मूर्ति रख देती है और फिर दिया जला के टीका लगाती थी माँ को और प्रणाम करती है। ये प्रथम स्वरूप है माँ का। हम इन्हें सती भवानी, पार्वती, हिमावती नाम से भी बुलाते हैं और ये प्रकृति माँ का स्वरूप है और ये भगवान शिव की पत्नी है। उसके बाद पंडित लोकनाथ को भी ऐसे करना ही पड़ा। ऐसी मूर्ति भगवान शिव की और पार्वती माँ की मूर्ति रख देती है। दोस्तों फिर वैष्णो माता त्रिकुटा बोलती है कि ये गणेश और कार्तिक एक ही माता है। दोस्तों फिर त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी बोलती है सबसे कि पूर्व जन्म में इनका नाम सती था। तब भारती बोलती है, अद्भुत, कितनी सरलता और कुशलता से तुमने हमें ये सब कुछ समझा दिया। तो दुर्गा माता यानी काली माता बैठी होती है अपने पार्वती का रूप धरकर और ब्रह्मदेव, सरस्वती माता, काली माता तो बैठी होती है, लक्ष्मी माता, महादेव सब वहाँ पे खड़े होते से पार्वती माता बैठी। तब विष्णुदेव बोलते हैं माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी है। उनका पूजन मूलाधार चक्र को जागृत कर भक्तों पर आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। ये माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा थी। दोस्तों फिर माँ लक्ष्मी सरस्वती माता की प्यारी सी मुस्कान देख के बोलती है कि ये दोस्तों हम एपिसोड 3 में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।